देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। प्रेम से बोलिए शक्ति दुर्गा महारानी की जय। भक्तों, आज एक ऐसे विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे जो लोक कल्याणार्थ सबके लिए बहुत जरूरी है। नारी का स्थान सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। पत्नी वो शक्ति होती है जो अपने पति को एक बल पराक्रम प्रदान करती है, वो आंतरिक शक्ति प्रदान करती है जिससे पुरुष हमेशा आगे की ओर अग्रसर होता है। नारी का बहुत बड़ा स्थान होता है किसी पुरुष के उत्थान में और उसके पतन में। तो अगर मानस की बात करें तो नारी कैसी होनी चाहिए, नारी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। और हमारे मानस में लिखा हुआ है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्ति काल परीक्षीय चारी। ये चारों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज यानी आपका अपना विश्वास, आपके अंतरात्मा की शक्ति। धर्म यानी जो आप पुण्य कर रहे हैं, जो धर्म है आपका, वो आपका कितना साथ देता है। मित्र जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके मित्र हैं। मैंने मित्र की पहचान भी एक कथा में बताई है कि मित्र कैसा होना चाहिए। और नारी, नारी यानी पत्नी। इन चारों की परीक्षा जब मनुष्य पे विपत्ति आती है तो विपत्ति काल में ही इनकी परीक्षा होती है कि ये अपने हैं या नहीं है। क्योंकि जब आपके पास धन होगा, संपत्ति होगी, तो बहुत मित्र हो जाए, सब लोग आपसे प्रेम करेंगे। लेकिन जब आपत्ति काल आता है तो आपके साथ कौन खड़ा है ये देखना होता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परीक्षीय चारी, तुलसीदास जी लिखते हैं। तो नारी की बात कर रहे थे। नारी को अगर मानस में देखें तो 4 तरह की नारियों का वर्णन है। जब माता सीता सती अनुसुईया के आश्रम में गई थी, सती अनुसुईया को आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका एक सतीत्व में नाम है। अपने सतीत्व के बल पे वो जो चाहती थी करती थी। तो सती नारी होती कैसे, उन्होंने उसका परख बताया, उन्होंने उसकी पहचान बताई है, वो मानस में वर्णित है। नारी को 4 भाग में उन्होंने बांटा है। 4 तरह की नारियां। सबसे पहली उत्तम। उत्तम नारी कौन है? तो हमारे तुलसीदास जी मानस में लिखे हैं, जो सती अनुसुईया ने वर्णन किया था कि उत्तम के, जो उत्तम नारी कि उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम नारियां वो होती हैं जिनके मन में किसी पर पुरुष का ध्यान स्वप्न में भी नहीं आता। किसी पर पुरुष के ऊपर वो नजरें उठा के देखती नहीं हो, वो नारी उत्तम नारी है। दूसरी नारी जो मध्यम गति की नारी बताई गई है कि मध्यम पर पति देखई कैसे। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जो मध्यम नारियां हैं वो दूसरे के पतियों को कैसे देखती। मध्यम पर पति देखई कैसे, अभ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो
अपने भाई, पिता और पुत्र की तरह वो दूसरे पुरुष को उसी नजर से देखती है। वो मध्यम गति की नारी का वर्णन किया गया है। उत्तम नारी वो जिसके स्वप्न में भी कोई पर पुरुष ना आए। मध्यम जो दूसरे पुरुष को अपने भाई, पिता और पुत्र के समान देखे। और तीसरी होती है साधारण। उसका क्या वर्णन है कि धर्म विचारी समुझि कुल रहई, सो निकृष्ट त्रेय श्रुति यस कहई। कहा गया है कि कुछ नारियां ऐसी होती हैं कि उनके मन में पर पुरुषों का भाव तो आता है, पर पुरुष के ऊपर वो नजरें तो उठाती हैं, लेकिन धर्म और अपनी कुल, अपने खानदान को देखकर, उस धर्म को समझकर, विचार कर वो वैसा कोई गलत कदम नहीं उठा। वो साधारण नारियां हैं, यानी मन में भाव आता है लेकिन वो अपने धर्म को विचार कर कोई भी गलत कदम नहीं उठाती है। वो साधारण नारी। एक उत्तम नारी, मध्यम और साधारण। और सबसे अंतिम नारी की जो पहचान है वो नीच। वो नीच नारी क्या है, उसकी क्या व्यवहार होते हैं, वो मानस में कहा गया है। मानस में नीच नारी की जो व्याख्या की गई है वो ये है कि पति वंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कलप शत परई। वो नारी जो पति के रहते हुए पर पुरुष से संबंध बनाती है, दूसरे पुरुषों के साथ विचरण करती हैं, अपनी भावों को व्यक्त करती हैं, उसके साथ संबंध बनाती हैं, वैसी नारी नीच नारी की कैटेगरी में। वो नीच नारी का वो तुलसीदास जी लिखे हैं कि पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलपसत परई। यानी वो रौरव नरक में जाती हैं, अपना पति रहते हुए किसी दूसरे के साथ संबंध बनाना, ये सबसे नीच नारियों का कर्तव्य है, ये सबसे नीच नारी का कार्य है। और वो घोर नरक में वास करती है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि क्षण सुख लागी, क्षणिक सुख है कि क्षण सुख लागी, जन्म सत कोटि। क्षणिक सुख के लिए लोग अपना ये गलत कदम उठाते हैं। आ दुख न समझते ही सम को खोटी। वैसी खोटी नारियां वही नीच नारियों का करती हैं। तो सती अनुसुईया जी ने ये नारियों का एक चरित्र चित्रण बताया है कि 4 तरह की नारी, उत्तम नारी, मध्यम नारी, साधारण नारी और एक नीच। ये 4 तरह की नारियां होती हैं। और नारियों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने पति की शक्ति बने, वो अपने पति की भावनाओं का आदर करे। वो नारी सर्वश्रेष्ठ नारियों में जिसकी गिनती की जाती है। आज इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री